चले उनके चरणों में। आज की मिस्सा का मतलब है श्री अनिल खलको जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं। परिवारजन आज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ माता मरियम से वे अर्जी करते हैं कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले और कार्य क्षेत्र में उसकी प्रगति हो, इसकी वे कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं। श्रीमती माधुरी प्रेमलता मुक्तिपारा। स्वर्गीय स्वर्णलता शाह भगवानपुर सुभाष नगर, जिनका जन्मदिन आज ही था, लेकिन वह स्वर्गवास हो चुकी हैं। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए परिवारजन आज निवेदन चढ़ाते हैं और हम प्रत्येक से प्रार्थना की उम्मीद करते हुए आग्रह करते हैं कि हम इन दिवंगत आत्मा को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए उसके अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु दोनों पाठों के माध्यम से हम प्रत्येक को ईश्वर पर आस्था रखने और उस पर विश्वास और भरोसा करने के लिए आज हमें आह्वान करता है। प्रथम पाठ में कहा गया है, जो प्रभु की शरण में आता है प्रभु उसकी ढाल बन जाता है। जो ईश्वर की शरण में आता है ईश्वर उसकी ढाल बन जाता है। दुनिया के धन दौलत भले ही सांसारिक जीवन में हमें सुख शांति दे सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन के लिए लंबे समय तक वे ढाल का कार्य नहीं कर सकते, न ही हमारे जीवन को इस जीवन के बाद में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और जब पहले पाठ में हमें कहा गया है कि ईश्वर की शरण में आने वाले हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ढाल बन जाता है। जीवन के किसी भी परिस्थिति में जब हम बीमार हैं और बीमारी की अवस्था में जब हम प्रभु की शरण में आते हैं, प्रभु हमारे लिए ढाल बन जाता है, प्रभु हमारे लिए चंगाई प्रदान करता है। जो कठिनाई के समय में प्रभु की शरण में आता है, प्रभु उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसके जीवन की देखरेख वह करता है। और जो यात्रा करता हो, जो किसी भी परिस्थिति में प्रभु को पुकारता हो, प्रभु उसके लिए ढाल बन जाता है। अगर ऐसी बात है प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, तो आइए हम प्रभु की शरण में हम आए, क्योंकि वही हमारे लिए ढाल है। हमारे जीवन को वही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। आइए, यदि हमने प्रभु को नकारा है या हमने अपने जीवन में, अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु की शरण में अगर हम नहीं आए या कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है, तो ऐसे क्षणों को आइए हम प्रभु के सम्मुख रखें और पुनः अपने को प्रभु के आश्रय में हम लाएं, और प्रभु ही हमारे जीवन के रक्षक बनेंगे, जीवन की ढाल बनेंगे, और वही हमारे लिए सुरक्षा भी प्रदान करेंगे।
हमारे जीवन की जो कामनाएं हैं उसे प्रभु हमारे लिए जरूर पूरा करेंगे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, कमजोरियों को हम प्रभु के चरण में हम लाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि हम योग्य रीति से आज के इस मिस्र पूजा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं लिखवाने मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A60 on page 25. जीवन स्रोत पिता स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। ये सुना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। हे प्रभु, श्री अनिल खलखो जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसे अपनी कृपाओं से भर दे और उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति और सुरक्षा प्रदान करने की कृपा कर। स्वर्गीय स्वर्णलता शाह, जिनका जन्मदिन आज ही था, आज वे स्वर्गवासी हो चुकी हैं। हे प्रभु, तू उसे अनंत जीवन का पुरस्कार प्रदान कर और परिवारजनों को शांति
यह कृपा हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम प्रत्येक को प्रदान करने की कृपा कर, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीते रहते हैं और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है? अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मुझे तेरी आज्ञाओं द्वारा विवेक मिला है, इसलिए मैं असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मैं सारे हृदय से असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी संहिता ही मुझे परम प्रिय है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवरोधों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए
अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। Praise be to God. ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए दोनों पाठों का हम निचोड़ ढूंढने का हम प्रयास करें जो आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं। सुंदर प्रार्थना है और उसे दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड कहना और उसका अर्थ समझना सरल है, लेकिन जो दूसरा खंड है उसे थोड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है, थोड़ी कठिन है। पहले खंड में हमने पहले पाठ में सुना प्रार्थना, प्रभु मुझे कपट और झूठ से दूर रख, मुझे बचा। हम कह सकते हैं और इसका अर्थ भी हम समझ सकते हैं। दूसरे खंड में कहा गया है कि न मुझे गरीबी दे और न अमीरी, और उसको व्याख्यान भी किया गया है कि क्यों यह प्रार्थना प्रभु के लिए वह अर्पित करता है। अगर गरीबी हम देखें तो जैसा कि हमारे लिए दिया गया है, वह कई बुराइयों का केंद्र भी हो सकता है। जैसा कि पाठ में ही कहा गया है, कहीं गरीबी मुझे चोरी करने के लिए बाध्य न कर दे और इस तरह से मैं तेरा नाम कलंकित कर दूंगा। और अमीरी इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि अमीर बनने के बाद, धन दौलत इकट्ठा करने के बाद वह ईश्वर को भूल सकता है। धन दौलत को ही वह ईश्वर मानने लग सकता है और इसलिए वह इन दोनों से वह बचना चाहता है। और उसकी प्रार्थना है कि मात्र मुझे भोजन, आवश्यक भोजन देने की कृपा कर। वह कहता है मुझे आवश्यक भोजन देने की कृपा कर। अगर देखा जाए प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम में से कोई गरीबी नहीं चाहता है। हर कोई धन इकट्ठा करना चाहता है और इसलिए हम सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम हम करते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें कुछ कहना चाहते हैं और वह है सुसमाचार के अंशों के द्वारा प्रभु हमारे इन परिस्थितियों में वे हमारे लिए आज मार्गदर्शन देते हैं। चेलों को कहते हैं कि अपने साथ जितना आवश्यक है उतना ही ले जाओ, उससे अतिरिक्त आप मत लो। कारण क्या है? कारण क्या है? उन्हें जो कार्यभार सौंपा गया है, सुसमाचार का प्रचार और चंगाई का कार्य, कहीं इसमें जो धार होनी चाहिए, उनके वचन में जो धार होनी चाहिए, उनके चंगाई के कार्य में जो शक्ति होनी चाहिए, वह धूमिल ना हो जाए। किसके कारण? प्रलोभन के कारण, धन दौलत के कारण उसमें जो धार है, उसमें जो शक्ति है, वह छिन्न न हो जाए। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम अपने साथ अतिरिक्त कुछ भी मत ले जाओ। कारण है कि तुम प्रभु पर आश्रित रहो, प्रभु की शरण में रहो और वही तुम्हारी ढाल रहेंगे, तुम्हारे हर आवश्यकताओं को वे पूरा करेंगे। और जो तुम्हारे लिए जो कार्यभार सौंपा गया है, उसको तुम ईमानदारी पूर्वक तुम करते रहो। आज
हम प्रत्येक के लिए सोचने और मंथन करने के लिए प्रभु आह्वान करते हैं कि हमारा प्रतिदिन का जीवन कैसा है, हमारे प्रतिदिन का जीवन कैसा है। क्या हम ईश्वर को भूल जाते हैं और केवल सांसारिक ऐसो आराम की खोज में हम लगे रहते हैं? जो कार्यभार हमें सौंपा गया है, क्या हम उसे ईमानदारी पूर्वक हम उसका निर्वहन करते हैं? चाहे वह पारिवारिक कार्य हो, चाहे वह शिक्षण का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हमें दिया गया हो, क्या हम उसे ईमानदारी पूर्वक हम करते हैं? या हम सांसारिक चीजों की खोज में हम रहते हैं और हमारे जीवन में जो कार्यभार सौंपा गया है उसमें जो निखार होनी चाहिए, उसमें जो चमक होनी चाहिए, हमारे सांसारिक माया मोह के कारण कहीं वह छिन तो नहीं हो जा रही है? आज हमें सोचने की आवश्यकता है, आज हमें मंथन करने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। E80 on page 167. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र लाभ के लिए मेरे हाथ से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। लगाया हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नबी और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपने कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका स्वर्ण लता शाह की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के सहभागी हुई थी, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए आज के मतलबों को ईश्वर पिता के हाथों सौंपते हुए आइए हम उन्हीं की प्रशंसा गान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युग युग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य प्रभु के स्मृति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सियोन में हूँ कि तुम मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा रक्त जीवन के लिए की रक्षा करता है। F4 on page 171.
पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसे क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में सम्मिलित लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पैलटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों ने तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, अपनी हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी सदा किया कर। इस पावन यूकरिस्ट का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। आज जन्मदिन मनाने वाले अनिल को हे प्रभु अपनी कृपाओं से भर दें और उनके जीवन में जो भी कामना करते हैं, प्रगति, विकास या ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं, प्रभु तो उसे प्रचुर मात्रा में अपनी आशीष दे। स्वर्गीय स्वर्णलता को आज हम तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। तू उसे अपने स्वर्ग धाम में जगह दे। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G26 on page 200